अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे लीनियर सर्च हम यूज़ करते हैं। लीनियर सर्च ये होती है कि आप के नंबर्स वगैरह, वैल्यूज़ वगैरह हैं या मार्क्स हैं, नेम्स हैं, वट एवर किसी भी टाइप का डेटा है, तो उसको सर्च करने के लिए यूज़र कोई भी अगर नेम्स का एरे है तो कोई नेम एंटर करे यूज़र, और वो एरे के अंदर सर्च करे, और वो वन बाय वन हर प्लेस के साथ इनपुट वैल्यू को कंपेयर करे, और जहां पे उसको मिल जाए वो अ, या तो उसकी पोजीशन फाइंड कर ले या फाउंड नॉट फाउंड आउटपुट कर दे। तो देखिए, हम सारी डिफरेंट वेज से इसको करते हैं। तो सबसे पहले हम एरे को डिक्लेयर वगैरह कर लेते हैं और उसमें वैल्यूज को स्टोर करते हैं। नम का बना लेते हैं एरे, और उसके अंदर मैं लाइक 10 वैल्यूज स्टोर कर देता हूँ। और इसके अलावा एक काउंटर हमें चाहिए होगा, और इसको हम बना लेते हैं। अगर किसी और हमें वेरिएबल की ज़रूरत पड़ी तो हम उसको भी इसमें डिक्लेरेशन में डाल देंगे। तो डिक्लेरेशन करते हुए आप जितने वेरिएबल आपके माइंड में आ रहे हो वो आप डिक्लेयर कर लें, और बाद में अगर किसी वेरिएबल की ज़रूरत पड़ जाए ड्यूरिंग द प्रोग्राम, जब आप डेवलप कर रहे हो फर्दर प्रोग्राम, तो आप उस टाइम भी उसको डिक्लेयर कर सकते हैं। तो अभी हम इस एरे में एक लूप की मदद से वैल्यूज को एंटर करते हैं 1 to 10 तक, और यूजर को कहते हैं जी, एक प्रॉम्प्ट देते हैं यूजर को कि वो वैल्यूज को एंटर करे। एंटर नंबर, कंसोल डॉट रीड लाइन से अब हम एरे के अंदर नंबर को स्टोर करेंगे। और नम के एरे था, हमें लेफ्ट साइड के ऊपर इसको लिखना पड़ता है जब भी हम उसको यूजर से इनपुट लेते हैं। ये जो लूप चलेगी ये सिर्फ एरे के अंदर नंबर्स को स्टोर करेगी। इसके बाद जैसे ही ये स्टोर कर ले, यूजर को कहें हाँ भाई अब आप नंबर एंटर करो जो आपने सर्च करना है इस एरे के अंदर। ठीक है, तो अभी हम यूजर के लिए एक प्रॉम्प्ट बना रहे हैं। मैं ये कह दिया। अच्छा, अब जो नंबर सर्च करना है हमें, अब याद आ गया जी कि इसका भी वेरिएबल बनाना था, तो हम मैं इसको एन कह लूँ, या इसका नेम में यूजर इनपुट ऐसे रख दो, कोई भी आप रेलेवेंट नेम रख सकते हैं। यूजर इनपुट इक्वल टू कंसोल डॉट रीड लाइन। देखिए, इनपुट तो एक बार लेना था, हमने लूप के बाहर लिया। अब इस इनपुट को हमने कंपेयर करना होगा विद एवरी एलिमेंट ऑफ एरे, तो हमें फिर से लूप की जरूरत पड़ेगी। तो हम लिखे कि फॉर सी इक्वल टू 1 to 10, क्योंकि 10 के ही हैं। हम डायरेक्टली कंडीशन लगाएंगे कि इफ यूजर इनपुट इज इक्वल टू एरे था नम सी, देन अब आपके पास यहाँ से बहुत सारी चॉइसेस हैं। अब अगर तो वो कहता है जी कि आप फाउंड नॉट फाउंड कर दें, तो हम मुझे एक आध वेरिएबल और जरूरत पड़ेगा, लाइक मैं उसको कह दूं जी फाउंड। ठीक है, फाउंड टाइप का इंटीजर टाइप बना लिया हमने इसको। इसको बूलियन वैल्यू भी हम बना सकते हैं, वो भी एक मेथड आपको बता देता हूँ। ठीक है, देन फाउंड में एक काउंट कर लो, वन ऑफ द मेथड ये मैं आपको बता देता हूँ। और जब ये लूप खत्म हो जाए, और फाउंड को हम एट द स्टार्ट जीरो भी कर लेते हैं, इनिशियलाइज जिसको कहते हैं। और आखिर में हम कहते हैं कि इफ फाउंड इज ग्रेटर देन जीरो, देन आउटपुट की जगह हम वर्ड यूज करते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन द नंबर
और साथ हम ये भी बता सकते हैं कि वो कितनी बार अगर रिपीट हुआ है तो वो भी ये बता सकते हैं। वॉज फाउंड, ये थोड़ी सी फॉर्मेटिंग आ जाएगी। तो नंबर वॉज फाउंड, अब फाउंड की जगह वो एक्चुअल फाउंड का काउंटर आ जाएगा कि 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम्स आया है, ठीक है। और साथ ही हम कहते हैं भाई कि अगर नहीं मिला तो ये कर दो, कंसोल डॉट राइट लाइन नंबर नॉट फाउंड इन लिस्ट। अच्छा, अब इसको हम रन करके देखते हैं और फिर हम देखते हैं कि क्या ये सही चल रहा है। अब देखिए पहले ये नंबर मांगेगा 10 नंबर्स। ओके, अब हम रेंडमली नंबर एंटर करते जा रहे हैं। अब ये यूजर से कह रहा है, हाँ भाई ये देखिए ऊपर जो लूप ने अपना काम कर दिया। और साथ साथ मैं आपको इंडेंट करके बताता हूँ कि ये जो पोर्शन था इसने सारी की सारी ये जो लिस्ट है ये इनपुट ले ली है यहाँ तक। और ये जो लूप के बाहर वाला हमने प्रॉम्प्ट है वो अब वो ये चल रहा है यहाँ पे, इस जगह के ऊपर कह रहा है नंबर ले लें। अब जो यूजर नंबर देगा वो यहाँ एंटर करेगा, ठीक है। और फिर ये उसको बीच में से लूप के अंदर से कंपैरिजन करेगा और उसके बाद हमें बताएगा कि ये फाउंड हुआ है या नहीं हुआ। तो हम यहाँ पे अब वो वैल्यू इनपुट करते हैं। ओके जी, पहले हम ये करते हैं कि जो वैल्यू इसमें से लेट से मैं 56 को करता हूँ। तो कहता है नंबर वाज फाउंड 1 टाइम्स, क्योंकि 56 इसमें एक ही बार एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब हम दोबारा चला के इसके साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं और इसको कोई नंबर रिपीट करते हैं इनपुट करते हुए और फिर उसको सर्च करते हैं। फिर दोबारा इसको चलाया और अब मैं वैल्यूज इसमें रेंडमली इनपुट करता हूँ। अब मैं 67 को 3 टाइम्स एंटर कर रहा हूँ खुद से ही, जस्ट अपने प्रोग्राम की चेक करने के लिए। और मैं कहता हूँ जी 67 सर्च के बताओ। अब कहते हैं जी नंबर वाज फाउंड 3 टाइम्स, ऑफ कोर्स मैंने 3 टाइम किया। ये वो काम कर रहा है जो फाउंड हमारे लिए कर रहा था, ये वाला जो हमने काउंटर लगाया कि अगर नंबर मिल जाए तो साथ साथ उसका काउंटर चलाते रहो, ठीक है, इस लूप के बाद। और ये 10 मरतबा प्रोसेस रिपीट होता है कि जब भी नंबर मिल जाए, अगर कोई कंडीशन ट्रू हो जाए तो एक काउंटर में ऐड कर दो, ठीक है। और आखिर में हमें बता दो जी कि अगर काउंटर 0 से ज्यादा था तो बता दो जी कि इतने टाइम्स वो मिल गया। और अगर 0 था तो इसका मतलब है कि नंबर लिस्ट के अंदर था ही नहीं। तो ये जी लीनियर सर्च थी। लीनियर सर्च में यही होता है कि ये देखें एरेज के अंदर आपने जितनी भी वैल्यूज ऐसे इनपुट कर रहे हैं, तो ये पोजीशन 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4 5 और सो ऑन जितने भी हैं। अगर अब यूजर कहता है ना 8 नंबर सर्च करना है तो वो पहले के साथ भी कंपेयर करेगा, सेकंड थर्ड और फोर्थ, जैसे इसके साथ मिलेगा तो ये पाउंड में एक काउंट कर लेता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं लीनियर सर्च, यानी कि सर्च एलिमेंट को 1 बाय 1 सारे के सारे जितने भी वो एलिमेंट है उसके साथ कंपेयर करना, ठीक है। तो ये जी ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है और आप इसकी प्रैक्टिस करें और इसको खूब लर्न करें।